हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेसिंग के बारे में। एड्रेसिंग आपकी दो टाइप की होती है। पहली होती है फिजिकल एड्रेसिंग, दूसरी होती है लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग में जो इम्पोर्टेंट एंटिटी होती है वो होती है आपकी मैक एड्रेस, जो एक 48 बिट्स का होता है। और लॉजिकल एड्रेसिंग में आपका होता है IPv4, IPv6। IPv4 भी आपका दो टाइप का होता है, पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। सबसे पहले हम देखेंगे कि IPv4, IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस एक 32 बिट्स का लॉजिकल एड्रेस होता है। इसके अंदर 4 ऑक्टेट हैं। इसके अंदर हर एक ऑक्टेट में 0 to 255 की वैल्यू एलोकेट हो सकती है। हर ऑक्टेट में आईपी एड्रेस आपका दो चीज़ों को जोड़कर बनता है। एक होता है आपका नेटवर्क आईडी, दूसरा होता है आपका होस्ट आईडी। अब सपोज मेरा एक आईपी एड्रेस है 277.82.157.177। आईपी हमेशा 4 ऑक्टेट में लिखी जाती है। एक ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है। टोटल आपके पास 32 बिट्स हो गए। आईपी होता है बिट्स में, लेकिन हमने जो वैल्यू लिखी है वो है डेसिमल फॉर्म में। तो आगे लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल इनटू बाइनरी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हर ऑक्टेट में जाएगी वो है 255। आप 266 या उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। मिनिमम वैल्यू 0 होगी और पहले ऑक्टेट में कभी 0 नहीं आता। आपका आईपी एड्रेस क्लासेस में डिवाइड है। क्लास ए में 1.0.0.0 से लेकर 1.126.255.255 तक होती है। क्लास बी आपकी 128.0.0.0 to 191.255.255 तक होती है। ऐसे ही आपकी क्लास सी 192.0.0.2 होती है 223.255.255.255 तक। ऐसे क्लास डी होती है आपकी 224.0.0 to 239.255। ऐसे ही क्लास आपकी क्लास ई होती है जो 240.0.0 to 254.255 तक होती है। क्लास डी एंड क्लास ई आप यूज नहीं करते। इनका यूज हम स्पेशल काम के लिए करते हैं। क्लास डी को हम मल्टीटास्किंग के लिए यूज करते हैं एंड क्लास ई को हम रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। जनरली हम क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी, यही तीनों यूज करते हैं। क्लास ए को लार्ज नेटवर्क बोलते हैं एंड क्लास सी को स्मॉल नेटवर्क बोलते हैं। अगर आपके पास थोड़े यूज़र हैं, कम यूज़र हैं, तो आप क्लास सी का आईपी एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है, आपको एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो आप क्लास ए को यूज़ कर सकते हैं। हम जो आईपी देते हैं वो एक प्राइवेट आईपी होती है। हम लोग पब्लिक आईपी पर काम करते हैं। हम लोग पब्लिक आईपी पर काम नहीं करते। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर हम कोई भी आईपी एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक प्राइवेट नेटवर्क पर काम करते हैं। क्लास ए में 1 से लेकर 126 तक है। फिर क्लास बी स्टार्ट होती है, वो होती है 128 से। आपको ये याद रखना है हमेशा कि 127 को जो 127.0.0.0 की जो रेंज है अप टू 127.255.255 तक, इसको हमने एक स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व किया है। इसको बोलते हैं हम लूप बैक टेस्टिंग के लिए। ये टेस्ट आपका करेगा कि आपका NIC, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप इंटरनेट यूज़ करना की ट्राई कर रहे हो बट आपका चल नहीं रहा,
आपका कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर तो ख़राब नहीं है। आप चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में जो कार्ड लगा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा है NIC, वो ख़राब है तो नहीं। आप क्या करेंगे, CMD में जाके आप पिंग टाइप करेंगे, PING पिंग, और टाइप करेंगे 127.0.0.1। अगर आपको रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है आपका इंटरनेट नहीं आ रहा, आगे से ही नहीं आ रहा, मतलब आपका डिवाइस ठीक है, आपका कार्ड ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासेस इन IP एड्रेसेस। अब हमारे पास सपोज कोई IP एड्रेस है 34.126.35.125, तो आप कैसे बताएंगे कि ये किस क्लास का IP एड्रेस है? तो आपको बस पहला ऑक्टेट चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि जो पहला ऑक्टेट है, जो इसमें जो नंबर है वो किस क्लास में आ रहा है। 34 है तो वो एक क्लास A में आएगा, अगर 134 है तो वो क्लास B में आएगा, 212 है तो क्लास C में आएगा, अगर 225 है तो क्लास D में आएगा, एंड अगर 245 है तो आपका क्लास E में आएगा। आपको बस फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है कि किस क्लास में आ रहा है, देन फर्स्ट ऑक्टेट विल टेल यू अबाउट द क्लास ऑफ IP एड्रेस। तो हमने ये देखा कि क्लासेस कैसे बतानी है। अब हम बात करेंगे नेटवर्क ID के बारे में। IP एड्रेस को देखकर हम नेटवर्क ID कैसे बताएं? आपको ये हमेशा याद रखना है कि क्लास A में जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो हमेशा रिजर्व होता है नेटवर्क ID के लिए। ऐसे ही क्लास B में जो शुरू के 2 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं नेटवर्क ID के लिए, और बाकी के होते हैं आपके होस्ट ID के लिए। क्लास C में आपके शुरू के 3 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं नेटवर्क ID के लिए, एंड लास्ट ऑक्टेट इज फॉर होस्ट ID। द पार्ट विद इन द बॉक्स रिप्रेजेंट्स नेटवर्क ID एंड रेस्ट आइडेंटिफाइज द होस्ट ID फॉर द इंटरफेस और टू द नेटवर्क। The network bit is represented as 1 and host bit is represented as 0. अब सपोज आपके पास एक IP है 34.126.35.125। अब आपको इस IP एड्रेस का नेटवर्क ID बताना है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये IP किस क्लास की कैटेगरी में आता है। ये क्लास A में आएगा, मतलब ये 1 से लेकर 126 के बीच में आ रहा है, तो ये क्लास A का IP एड्रेस है। आपको पता है कि क्लास A में नेटवर्क ID के लिए फर्स्ट ऑक्टेट रिजर्व होता है, बाकी के ऑक्टेट आपके होस्ट ID के रिजर्व होते हैं। तो आप पहले ऑक्टेट को देखेंगे कि इसमें IP एड्रेस में आपको बस फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है, और आप बाकी क्या करेंगे, बाकी को होस्ट ID वाले पार्ट को हम 0.0.0 कर देंगे। तो आपकी नेटवर्क ID बनेगी 34.0.0.0। ऐसे ही अगर आपके पास IP एड्रेस है 134.23.45.123, अब आपको इसकी नेटवर्क ID बतानी है। तो पहले आप इसकी क्लास चेक करेंगे। आप देखेंगे कि 134 क्लास B में आता है, आपको इसका बस फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है पहले। अब आपको पता लग गया कि इसकी क्लास कौन सी है, B। एंड क्लास B में शुरू के जो 2 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं नेटवर्क ID के लिए, तो बस आपको उसको एज इट इज़ लिख देना, और बाकी जो होस्ट ID वाला पार्ट है उसको 0.0 लिख दो। तो आपका नेटवर्क ID बनेगी 134.23.0.0। अब आपके पास एक IP है 212.11.1.123। आपको इसकी नेटवर्क ID बतानी है। तो पहले आप इसकी क्लास चेक करेंगे। तो आप पहले इसका ऑक्टेट फर्स्ट ऑक्टेट चेक करेंगे, तो आपको देखेंगे कि 212 एक क्लास C का IP एड्रेस है, और क्लास C में शुरू के 3 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं नेटवर्क ID के लिए। तो आपके पास आपको क्या करना है,
212.11.1 को एज इट इज लिख दो एंड लास्ट वाले ऑक्टेट को 123 को 0 कर दो, तो ये आपकी बन जाएगी नेटवर्क आईडी। अब हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट आईपी इनटू बाइनरी। सपोज दैट आपके पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.37.200 और इस आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में। तो आपको पता है कि हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं और मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी 225। तो आपको अब वैल्यू लिखनी है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। 2 की पावर 0 होती है आपकी 1, 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8, ऐसे ही 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। तो अभी आपको आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा आपको बस ये याद रखना है 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। नेक्स्ट स्टेप है आपकी कोई भी वैल्यू है 250 तक की, वो इन वैल्यूज़ को ऐड करने से बन जाएगी। सपोज आपको 192 बनाना है तो 192 बनेगा आपका 128 प्लस 64, आप इन दोनों को ऐड कर दो, आपका 192 बन जाएगा। तो जिन चीज़ों को ऐड करने से आपका 192 बन रहा है, आप उसको 1 कर दो, बाकी को 0 रहने दो, तो ये आपका आ जाएगा बाइनरी फॉर्म ऑफ 192, दैट इज 11000000। आपने बस 128 और 64 वाले पार्ट को 1 कर दिया, बाकी को 0 कर दिया। अब नेक्स्ट है 168। 168 कैसे बनेगा? 128 प्लस 32 प्लस 8। तो आपको इस टेबल में बस 128 की जगह 1 करना है और 32 की जगह 1 करना है एंड 8 की जगह 1 करना है, बाकी सबको 0 रहने दो। फिर ये आपका बन जाएगा 168 इन बाइनरी फॉर्म ऑफ 8 बिट्स, दैट इज 10101000। अब देखते हैं 37 कैसे बनेगा। 37 बनेगा 32 प्लस 4 प्लस 1। तो आपको 32 और 4 और 1 की जगह पे 1 करना है, बाकी को 0 कर दो, तो आपका नंबर बनेगा 001001001। अब देखते हैं 200 कैसे बनेगा। 128 प्लस 64 प्लस 8 इज इक्वल टू 200। तो आपको 128 की जगह 1 करना है, 64 की जगह 1 करना है और 8 की जगह 1 करना है, बाकी को आप 0 रखेंगे, आपका नंबर बनेगा 11001000। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ कन्वर्टिंग एन आईपी इनटू अ बाइनरी फॉर्म। ऐसे ही आप बाइनरी टू आईपी भी कन्वर्ट कर सकते हो। जहाँ जहाँ पर 1 लिखा है उन नंबर्स को ऐड कर दो, तो आपको आईपी मिल जाएगी। बस इस प्रोसेस का अपोजिट करना है हमको। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कन्वर्ट एन आईपी एड्रेस इनटू अ बाइनरी फॉर्म और हाउ टू कन्वर्ट ए बाइनरी एड्रेस इनटू नॉर्मल डेसिमल आईपी एड्रेस। अब बात करेंगे हम प्राइवेट आईपी के बारे में। क्लास ए में 10.0.0 एक प्राइवेट आईपी है। जो 10 है वो एक क्लास ए की एक प्राइवेट आईपी है जो लैन नेटवर्क में यूज़ की जाती है। किसी भी लैन में आपको 10, 20, 30, 50, 100, 200 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो आप हर किसी को प्राइवेट आईपी देकर कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। आईपी इंटरनेट पे और राउटर्स पे नहीं ले जा सकते। जनरली ये आईपी स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स के प्राइवेट नेटवर्क पर यूज़ होती है, बिकॉज वी डोंट हैव नीड टू परचेज दैम। हमारा नेटवर्क समझ जाता है कि दीज आर द प्राइवेट आईपीज। तो क्लास ए में ये रेंज रिजर्व है प्राइवेट आईपी की इन लैन, दैट इज 10.0.0.0 to 10.255.255.255।
ऐसे ही क्लास बी में 172.16.0.0 से ये रेंज रिजर्व है। ऐसे ही क्लास सी में 192 से 192 और लास्ट में 255 तक ये रेंज रिजर्व है प्राइवेट आईपी के लिए। तो प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में क्या डिफरेंस है कि प्राइवेट आईपी आपको परचेज नहीं करनी पड़ती, पब्लिक आईपी आपको परचेज करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि एक आईपी में टोटल कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नेटवर्क है क्लास बी का 150.10.20.30। यू हैव टू फाइंड द नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी एंड नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट। तो आपको फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है, वो है 150। दिस मीन्स ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। अब आपको पता है कि क्लास बी में फर्स्ट 2 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं नेटवर्क आईडी के लिए एंड लास्ट 2 ऑक्टेट होते हैं आपके होस्ट आईडी के लिए। तो आप फर्स्ट 2 ऑक्टेट को एज इट इज लिख दो, बाकी को 00 लिख दो। हेंस योर नेटवर्क आईडी विल बिकम 150.10.0.0। ब्रॉडकास्ट आईडी चेक करेंगे हम आईपी एड्रेस में, जो लास्ट के 2 ऑक्टेट हैं होस्ट आईडी वाले ऑक्टेट, उसको मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दो तो आपकी आईपी बनेगी 150.10.255.255। अब नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट चेक करेंगे, हम देखेंगे कि नेटवर्क पर हम कितने मैक्सिमम यूज़र लगा सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। क्लास ए में शुरू के 16 बिट्स रिजर्व होते हैं नेटवर्क आईडी के लिए एंड लास्ट के 16 बिट्स होते हैं आपके होस्ट आईडी के लिए। तो आपको नंबर ऑफ होस्ट यूजेबल होस्ट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, 2⁻16 - 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 65,534। दिस मीन्स आप 65,534 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो इस नेटवर्क के अंदर। -2 को हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए की रिजर्व होती है, इसलिए -2 करना पड़ता है क्योंकि आपकी शुरू की और लास्ट की फर्स्ट वन एंड लास्ट वन जो आईपी होती हैं वो रिजर्व होती हैं आपको नेटवर्क ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट बताना है। नेटवर्क आईडी के लिए आप फर्स्ट ऑक्टेट चेक करेंगे, फिर पता लगाएंगे कि वो किस क्लास का आईपी एड्रेस है। फिर आपको पता है कि क्लास में फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क आईडी के लिए होता है एंड बाकी बचा हुआ आपका होस्ट आईडी के लिए रिजर्व होता है। तो नेटवर्क आईडी वालों को के लिए आप उनको एज इट इज रख दो, बाकी को 0 कर दो। तो आपका ब्रॉडकास्ट आईडी बनेगी 150.10.255.255। सॉरी, होस्ट ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए आपने जिस पार्ट को 00 किया था उसको मतलब मैक्सिमम वैल्यू दे दो। वो कितनी है, 255। नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट चेक करेंगे इसके अंदर, क्लास सी के अंदर। तो इसमें क्लास सी में नेटवर्क आईडी के लिए आपके पास आईपी एड्रेस है 11.200.200.200। पहले इसी क्लास चेक करेंगे, ये क्लास ए का है। क्लास ए में शुरू का नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व होता है, बाकी के 3 ऑक्टेट हमारे होस्ट के लिए होते हैं, तो उसको 00 कर देंगे। तो ये बनेगा 11.0.0.0। ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगी, जिनको हमने 0 किया उनको मैक्स कर देंगे, तो ये बन जाएगा 11.255.255.255। ये आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी बन जाएगी। नंबर ऑफ आईपी हो जाएंगी आपकी 2⁻24। कैसे आया, क्योंकि इसमें लास्ट के 3 होस्ट हैं आपके 8+8+8, ये आपके होस्ट आईडी के लिए रिजर्व हैं। तो इसको 2⁻24 - 2 करेंगे तो आपका 16,777,214 ये आ जाएगा। These are the number of used IP. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द IP addressing. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ like, subscribe and press the bell icon. Thank you so much.